Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. Today I shall be bringing you the review of this Range Rover P400e autobiography. And it's a long wheelbase. I just reviewed the car. I absolutely loved it. And yes, let's go for a drive. And I'm going to be telling you why this Range Rover is the king of SUVs. It's the best. All right. So let's start with the drive and let's go. First of all, the gear lever is just amazing, and I have disengaged the e-brake also, and here we go. The first impression when I sat in this Range Rover was that the interior just feels on another level. Like it's top notch luxury, and मतलब एक इंटीरियर की फील ही अलग है, एक पॉशनेस अलग है. अगर आप इसका जो डायरेक्ट राइवल से अगर आप देखें ना, तो व्हेन यू सिट इनसाइड आपको जो लेदर है, द इंटीरियर डिज़ाइन सब बहुत प्यारा लगता है. एंड यू आर लाइक दिस लुक्स अमेजिंग विद ऑल द कंफर्ट एंड एवरीथिंग. और जिस टाइम हम अभी चला रहे हैं, ये अभी अपनी ईवी रेंज में चल रही है, इट्स गोइंग इन इट्स ईवी मोड. तो ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है. और इस तरह मैं इसका शीशा भी एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक वेरी स्मूथली एंड दिस टू. तो ये सब कुछ बहुत ही आसानी से होता है. इसके साथ साथ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि गाड़ी में ना मैं बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में बैठा हूँ, विच मीन्स के मतलब अगर आप मेरी ड्राइविंग विंडो देखें तो आई हैव अ ह्यूज विंडो. ठीक है, स्ट्रेट हुड मुझे नज़र आ रहा है सामने से, स्ट्रेट हुड विद लाइक नो क्रीसेस, एंड द विंडशील्ड भी बिल्कुल स्ट्रेट अप है. आप देखें कि मैं ये एक रोड है, द नॉर्मल स्ट्रीट है, और आई एम क्रूजिंग एट 24 किलोमीटर्स. द हेड्स अप डिस्प्ले इज क्रिस्प एंड ब्यूटीफुल. तो मैं इस टाइम इस से गुजर रहा हूँ और मुझे एहसास नहीं हो रहा. मतलब ठीक है, एयर सस्पेंशन अपने आप को बहुत अच्छा बैलेंस कर रही है, बहुत अच्छा कोप कर रही है. ये परेशान नहीं हो रही, मतलब अनसेटल्ड नहीं बैठ रही, बहुत ही खूबसूरती से जा रही है. और मुझे लग रहा है मैंने सीट को ज़्यादा ऊपर कर लिया, मुझे थोड़ी सा ना रिलैक्स करनी चाहिए. मेरे ख्याल से इस गाड़ी का मतलब मज़ा ही इस तरह है. हाँ, ओ सॉरी, मैं ना वो क्रूज़र की तरह उसका वो देख रहा था. इसका स्टीयरिंग व्हील भी आपका एडजस्ट हो जाता है. हम ज़रा स्टीयरिंग व्हील को रखते हैं इस पोजीशन पर, सो दैट इट सूट्स मी. अब ये देखें कितनी प्यारी वॉफल हो रही है, वॉफल एंड वॉबल. वाओ, दैट इज़ रियली रियली गुड एंड रियली रियली स्मार्ट. इसके बाद इसके टैक्टिलिटी देखें. स्टीयरिंग इज़ वेरी सॉफ्ट, मतलब आई कैन नॉट मूव इट विद माई पिंकी, बट यू नो स्टिल विद 2 फिंगर्स. और अच्छा, इस गाड़ी में ये देखें, आपकी कन्वेंशनल जगह ही ये है कि आप इस तरह अपनी आर्म रखें एंड यू हैव अ वेरी कमांडिंग पोजीशन. और देखिए मैं ये आर्म रेस्ट पे अपना ये आर्म नहीं रख रहा, आई एम कीपिंग इट ऑन दीज कैप्टन आर्म्स. तो आपके पास ना ये जो कैप्टन आर्म्स हैं, ये एक एडेड बेनिफिट है इसका. विजिबिलिटी की मैं बात कर रहा था. फ्रंट व्यू मेरे पास बहुत अच्छा है, मुझे पूरा हुड नज़र आ रहा है, फ्लैट है. आई कैन सी द कॉर्नर ऑफ द कार वेरी इजीली. मतलब कॉर्नरिंग पे मुझे कोई मसला नहीं है. यू हैव वन टच इंडिकेटर्स अलॉन्ग विद दैट. शीशे इसके बहुत अच्छे हैं. मतलब अगर मैं कहता हूँ क्रूज़र के अच्छे हैं, तो इसके क्रूज़र से भी अच्छे हैं. और मतलब दे आर ह्यूज. ऑलराइट, मुझे थर्ड रो तक आराम से नज़र आता है, मुझे गाड़ी के एंड तक आराम से नज़र आता है. इट्स ऑल फ्लुएंट, मतलब इट्स ऑल परफेक्ट टू बी ऑनेस्ट, एंड इट्स लवली. और जिस तरह मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, आई एम ड्राइविंग एट 40, बट जो मुझे प्लेजर आ रहा है, ये देखें द वे दिस इज़ गोइंग. ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ कि ये एयर जो नई वाली हैं, मतलब जिस एरा में आई थी उस तरह की गाड़ियों से अगर देखें तो ये फुट टक्कर रहती है. जो नई वाली एयर्स हैं वो जाहिर बात है नई रेंज रोवर में भी वो उतनी बेहतर एयर हो गई होगी. और उसके साथ साथ अगर मैं अपनी रियर व्यू विजिबिलिटी देखूं तो ऑल्दो मेरे रियर हेडरेस्ट बड़े हैं, लेकिन जो मेरे रियर इससे नज़र आ, यहाँ ये देखें आप, जिस तरह ये बोट की तरह ये स्विंग कर रही है. ये दिस इज सच अ गुड लग्जरी थिंग. मतलब इस तरह ग्लाइड कर रही है, ये लिटरली ये कर रही है. मैं आपको एग्जैजरेट नहीं कर रहा, इट्स लिटरली डूइंग दिस. ये दिस इज सो गुड,
दिस इज सो गुड। और आप देखें आराम से, एंड दिस इज एन ऑल व्हील ड्राइव कार। ये देखें, साइलेंस, दिस इज जस्ट फिनोमिनल। अच्छा, अभी इसका जाके इंजन ऑन हुआ है जिसकी वजह थोड़ी सी आवाज़ आई थी, वरना ये फुल ईवी पे चल रही है। और आई डोंट वांट टू ड्राइव इट फास्ट। ज़िंदगी में देखें, जब आपके पास ये गाड़ी हो तो वाई ड्राइव फास्ट, आराम से ड्राइव करें। देखें, टाइम जो आप प्रेजेंट पे रहते हैं ना, वो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, इस गाड़ी में जैसे मैं अभी बैठा हूँ, दिस इज़ माई प्रेजेंट, आई एम सिटिंग इन द कार, सो एन्जॉय द कार। ठीक है, दैट्स हाउ यू एन्जॉय द कार। हेड्स अप डिस्प्ले बहुत अच्छा है, हम आराम से इस टाइम क्रूज़ कर रहे हैं। हॉर्न भी बहुत अच्छा है। मतलब आई मीन जिस तरह ये ग्लाइड करी है ना, बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी है। मेरा तो दिल आई जा रहा है गाड़ियों पे। ओह, वंस अगेन जी, सबसे पहले मैं थैंक यू ओनर का करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अपनी इतनी महंगी गाड़ी से ट्रस्ट किया। एंड ये गाड़ियाँ आर वेरी वन ऑफ कार, स्पेशली जो ऑटोबायोग्राफी होती है, ये दिस इज़ अ वेरी वेरी वन ऑफ कार। और उनका मैं जितना भी ग्रेटफुल हूँ कम है कि उन्होंने मुझे इस सब के साथ ट्रस्ट किया। एंड थैंक यू ओनर, मैं रियली अप्रिशिएट दिस कि आपने मुझे अपनी गाड़ी दी। तो दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, ऑनेस्टली गाइस। रेंज रोवर वाज वन ऑफ माय ड्रीम कार्स, और हमेशा कहते हैं ना, नेवर मीट योर हीरोज, लेकिन इन दिस केस आई एम वेरी ग्लैड आई मेट माय हीरो। और ये देखें, जिस तरह मैं मोड़ रहा हूँ, क्रूज़र जो होती थी वो क्रूज़र के व्हील्स स्क्वीच करते थे जब आप मोड़ते हैं ना क्रूज़र को, बट ये बहुत फ्लैट जा रही है। और इसमें इस तरह की कोई आपको वो नहीं है, फ्लैटनेस है। इसका ए पिलर बहुत ज़बरदस्त है, वेरी लाइक। ये क्यों स्क्वीक कर रहा है? और मेरे ख्याल थोड़ी सी इसकी शायद फिटिंग ख़राब हुई है। खैर, ये देखिएगा, मुझे पता नहीं चला मैं किसी वो बम्प के ऊपर से गुजरूँ, ये इतनी सॉफ्ट एंड स्वर्ली सी जा रही है। दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ सो फैंटास्टिक। आफ्टर दैट द फील, जो इंडिकेटर्स हैं वो मेरी बिल्कुल रीच में हैं। आई नो वेयर दे एग्जैक्टली आर, एंड इट्स इन माई थंब रेंज। आफ्टर दैट अगर मैं इसका ब्लाइंड पीछे करूँ तो वो मेरी बिल्कुल रेंज में आ रहे हैं। और इसके साथ साथ, जैसे मैं कह रहा हूँ, गाड़ी बहुत ही ना ग्लाइड करी, और इसकी जितनी भी सारी डबल ग्लेजिंग विंडोज़ हैं तो वो भी एक बहुत बहुत अच्छा फीचर है। ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मुझे बहुत आराम से नज़र आ रहा है। इंटीरियर इज़ वेरी वाइड, बहुत वाइड। एंड एक गाड़ी की बहुत ही मज़ेदार पोजीशन, इट्स वेरी कमांडिंग। और अपना इस गाड़ी का मज़ा ही अपना है, ऑनेस्टली इस गाड़ी का अपना मज़ा। इवन जो स्टेयरिंग है, जिस तरह गाड़ी मुड़ रही है, बॉडी रोल है, एवरीथिंग इज़ फिनोमिनल फॉर अ कार ऑफ दिस साइज। दिस इज़ रियली रियली गुड। एंड इस टाइम हम इसके मतलब वी आर गोइंग इन इको, हम इस टाइम कितनी पावर इस्तेमाल कर रहे हैं? वी आर हार्डली यूजिंग 10% पावर। ये जिसका पावर बूस्ट वाला है ना, वी आर हार्डली यूजिंग लाइक 100, सॉरी, 10% और 20% पावर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हम इस्तेमाल ही नहीं करें। और द फील, द टैक्टाइल, इसकी ब्रेक्स भी बहुत अच्छी हैं। मतलब द ब्रेक में प्रॉपर फील है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेक होनी चाहिए जैसे एक थोड़ी सी डैन की होती है, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रेक हो तो उसमें फील आनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी ब्रेक पेडल्स में फील है। लाइक व्हेनेवर आई प्रेस द ब्रेक्स तो वो फ्रॉम द स्टार्ट गो ही लगनी शुरू हो जाती हैं। फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड वो प्रोग्रेसिवली दे डू इंक्रीज, बट ये है कि दे हैव अ वेरी वेरी गुड फील टू दैम, और वो बिल्कुल प्रोग्रेसिवली लगती हैं। एक्सेलरेटेड पेडल का भी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फील है, आप आराम से करें वो बिल्कुल ग्लाइड कर रही है। आप देखें, हम वी आर गोइंग एट 40, और गाड़ी जितनी मतलब एक नॉर्मल स्पीड पे जा रही है वो उतनी ही नॉर्मलाइज हो रही है, और बेहतर गाड़ी उस तरह चल रही है। एंड द कॉर्नरिंग इज़ वेरी गुड। टायर्स, दे आर ऑल्दो दे आर 21s, लेकिन मुझे एहसास नहीं हो रहा कि मैं 21s हूँ। आपको पता है 21s की राइड कितनी हार्ड होती है। ये देखें, दिस इज सो फिनोमिनल, नॉट अ सिंगल साउंड। और इंसुलेशन इस गाड़ी की ज़बरदस्त। प्लस जैसे स्टेयरिंग व्हील का लेदर बहुत अच्छा है। ये जो वुड है ना, मैन दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ये जो वुड ऊपर है, ये पूरा आपकी लाइनिंग है, ये वुड बहुत प्यारा लग रहा है। और इसकी जो फील है ना पकड़ने की, इसकी जो इंडेंटेशन है, वरना गाड़ियों की इतनी अच्छी नहीं होती, उनमें वो चीप सी लगी होती है इंडेंटेशन। इसमें मतलब वुड की ना प्रॉपर एक
इस तरह ट्रायंगुलर कट है कि जब मैं अपना हाथ रख रहा हूँ तो मुझे एक बड़ी प्यारी इंडेंटेशन मिल रही है। एंड नाउ वी आर ऑन अ like a highway, so we're going to test the performance a bit from like 20 to 80 kilometers बिस्मिल्लाह करके। एंड बिल्कुल ये देखें कितना स्विफ्ट है। और लेट अभी हम थोड़ा सा करेंगे, इट्स एन एम्प्टी रोड। ऑलराइट, वी आर एट 90 किलोमीटर्स, वी बेटर स्लो डाउन। ठीक है जी। तो पहली बात यह है कि अभी हम कितने में 80 में, ऑलराइट। और ये जैसे इंडिकेशंस आ रही है ना, क्रूज़र इतनी अच्छी मैंने डील नहीं करी थी, ऑल्दो मैं उससे भी बहुत इंप्रेस था कंसिडरिंग उसकी एयर नहीं थी, लेकिन एयर्स पे इतनी बेहतरीन डील करी है ना। और इंजन रिस्पॉन्स फॉर अ कार ऑफ दिस साइज एंड दिस वेट इज़ वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जिस तरह ये मतलब दिस पिक्ड अप। लेकिन आई वुड से कि LC300 हैड मोर ऑफ अ पंच ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा 20 हॉर्स पावर और 50 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, उसमें एक ज़रा ज़्यादा पंच था। और इसके TPMS भी है इस गाड़ी में, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मुझे बता रहा है कि मेरे एक टायर में इस टाइम 1 PSI कम है। ठीक है। एंड इसके बाद जो मेरा बॉडी रोल है, ये देखें, इवन द स्टेयरिंग इज़ वेरी डायरेक्ट। मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ, हाँ गाड़ी कह रही है भाई मेरा मूड नहीं है, क्या कर रहे हो, बट ये है कि गाड़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स इज़ रिस्पॉन्सिव, इट्स गिविंग मी द रिस्पॉन्सेस, और वो हाँ वो अच्छा है। और इसके बाद इफ़ आई वांट टू टर्न द कार टू स्पोर्ट मोड लाइक द डायनामिक, अभी हम इको में थे, अभी मैं इसे अगर डायनामिक में करूँ तो नाउ वी आर इन डायनामिक प्रोग्राम सेलेक्टेड, ऑलराइट। और डायनामिक मोड में ज़रा डायल के वो रेड हो गया है। अच्छा, हमें गाड़ी को डायनामिक में, लेकिन हमें गाड़ी को स्पोर्ट में भी डालना पड़ेगा फॉर द पेडल्स टू वर्क। तो नाउ वी आर इन स्पोर्ट। ठीक है, वो मैंने वहाँ से उसका टॉगल चेंज किया। तो यस, नाउ अब हम पेडल्स को ऑपरेट कर सकते हैं। अब जैसे ये 4 में है, ये 3 में है, और पेडल रिस्पॉन्स से ज़ाहिर बात है वो आपके पास क्रूज़र में नहीं था, इसमें है। तो दिस इज़ अ बिग स्टेप अप। ठीक है। और अगर मैं इसको ओके ओके ओके, आई टेक माई वर्ड्स बैक, ये क्रूज़र से ज़्यादा भागती है। आई टेक माई वर्ड्स बैक। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि क्योंकि इसमें वी हैव एन इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये गाड़ी वो जो टॉर्क फिल करी है ना इनिशियल पे, जो क्रूज़र को एडवांटेज है वो बहुत फिट करी, मतलब ये फ़ौरन एक टॉर्क फिल करती है। और फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ना इसका एक है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। वी आर अगेन ऑन द रोड। और इसका रियली लाइक जो कंपस है ना इसका, और इस अच्छा अब मैं इसके स्पोर्ट मोड में हूँ ना, तो अब मुझे वो गियर इंडिकेशन भी साथ साथ बता रहा है कि इन विच गियर एम आई इन। ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं, वी आर इन सेकंड, ऑलराइट, वी आर लॉक्ड इन सेकंड गियर एंड लेट मी rev it out. All right, very good, impressive. ये क्रूज़र से ज़्यादा भागती है, स्पोर्ट मोड में क्रूज़र से ज़्यादा भागती है। पहले हम उसमें जा रहे थे। और द ZF गियर बॉक्स जो है इसमें वो भी बहुत अच्छा है। द ZF 8 स्पीड स्नैपी, ये डाउन शिफ्ट, ये डाउन शिफ्ट, ये डाउन शिफ्ट, अप शिफ्ट, गुड, ये डाउन शिफ्ट, अगेन डाउन शिफ्ट, अप शिफ्ट, ऑल राइट। ठीक है, अब हम इसे नॉर्मल में डाल देते हैं और हम इसे इसके ड्राइव ट्रेन को कर देते हैं इन कंफर्ट। और यस, नाउ इट्स इन लॉक्ड इन कंफर्ट, ऑलराइट। तो अब ये गाड़ी अपने कंफर्ट मोड में ही चल रही है। ठीक है जी। एंड टू सम इट अप, आई रियली लव द कार, टू बी ऑनेस्ट। गाड़ी ना बहुत बहुत मज़ेदार गाड़ी है। और आई मीन इसका जो टर्निंग सर्कल है, एवरीथिंग दैट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। और अगर आप मुझसे पूछें कि अगर आप लैंड क्रूज़र से मैंने इसे कंपेयर करना है, तो लैंड क्रूज़र में से तो आई वुड से इट्स अ ह्यूज, मतलब लैंड क्रूज़र और इसका, यार इससे ज़रा स्पोर्ट में करते हैं ज़रा 2 मिनट, मैं इसको देखना चाहता हूँ। नहीं, हम अगली वाली रोड पे करते हैं, यहाँ ज़रा खड्डे बड्डे हैं, आई डोंट वांट द कार इन खड्डों वड्डों में। ज़रा ये थोड़ी रोड है ज़रा, गाड़ी की आह नहीं निकलती, मेरी निकल जाती है। ये देखिए, हमें ज़रा
बचा बचू के जाना पड़ेगा। अब ये देखें यहाँ भी मैं स्विवल कर रहा हूँ गाड़ी को, जबकि पीछे वाले देख रहे हैं कि यार तुम्हारे पास रेंज रोवर है, वाई आर यू स्विवलिंग, बट थिंग इज़ दैट गाड़ी की तो फीलिंग्स होती है ना, तो गाड़ी को तो बचाना होता है ना, तो मैंने गाड़ी को ज़रा बचा बचू के जा रहा हूँ। और ब्रेक्स भी अच्छी हैं, ऑनेस्टली गाड़ी की ब्रेक्स अच्छी है, सस्पेंशन अच्छी है, द इंजन इज़ गुड। T400 बहुत अच्छा इंजन है यार, ये गाड़ी भगाने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपने कभी खींचनी बेचनी है तो ये देखें। ओह, इलेक्ट्रिक फील ने तो भाई मज़ा ही कर दिया। वाह, लेवल 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 लेवल, अमेजिंग अमेजिंग गाइस। तो it has been a like some time I drove this car. गाड़ी की को लेन सेंटर करना बड़ा आसान है, यू कैन लाइक इजीली सेंटर द कार, एंड आफ्टर दैट गाड़ी ना एक बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज है। अगर मैंने एक गाड़ी रखनी हो ना, दिस इज डेफिनेटली व्हाट आई वुड रिकमेंड। द टेक्नोलॉजी इज गुड, इंटीरियर अच्छा लग रहा है। हाँ, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, ग्राफिक्स तो अच्छे हैं, मतलब एटलीस्ट मैं जब कोई चीज़ देख रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। 360 कैमरास हैं गाड़ी में, गाड़ी वो सब बहुत अच्छा कोप अप कर रही है, और मतलब गाड़ी के टायरों से ना स्क्वीच भी नहीं आती, जबकि इसके क्रूज़र से बड़े टायर हैं, क्रूज़र के टायर ना स्क्वीच करते थे। और ऑल इन ऑल ये देखें, सो ब्यूटीफुल, लवली। और इवन इसके ये जो है, मतलब एवरीवेयर यू टच आपको एक बहुत ही एक्सपेंसिव एक फील मिलती है, और मतलब आप इसको अडाप्टिव कर सकते हैं, अडाप्टिव पे क्रूज़ करें। लेकिन ऑनेस्टली इस गाड़ी को जो सही मज़ा है ना, खींचने में बड़ा मज़ा है। मतलब इतनी बड़ी गाड़ी सब सरप्राइज होते हैं। इट्स नॉट V8, और V8 तो भागेगी, दिस इज़ योर स्टैंडर्ड वाली ना। और मतलब वी हैव गुड अमाउंट ऑफ, मतलब गाड़ी में बॉडी रोल बिल्कुल इस टाइम नहीं है हो रहा, और जिस टाइम आप करें उस टाइम भी बहुत अच्छा मैनेज करिए। मतलब गाड़ी इज़ रियली, इसकी जो एयर सस्पेंशन है ना बहुत अच्छी है। और जैसे मैं बताया, इसके 5 स्टेजेस हैं, अभी हम बिल्कुल इसके लोअर डाउन स्टेज पे ग्लाइड कर रहे हैं। हम इसको रेज अप कर सकते हैं, वी कैन लोअर इट डाउन टू एज पर आवर प्रेफरेंसेस। और अल्टीमेटली यस आई, अच्छा, एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी कि मुझे कल लैंड क्रूज़र बड़ी पसंद आई थी, तो मैंने कहा था कि मुझे रेंज रोवर भी उतनी अच्छी लगेगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इतनी मुझे अच्छी लगेगी। और मैं इसमें इसलिए इतना ख़ास डरा हुआ था क्योंकि आपके वो कहते हैं ना, नेवर मीट योर हीरोज़, तो रेंज रोवर हमेशा मेरी, अच्छा ये देखिए स्क्रीन में द कॉर्नर विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड, तो वो कहते हैं ना नेवर मीट योर हीरोज़, और एल्स आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दिस रियली केप्ट माई होप्स इन द रेंज रोवर, वरना बिल्कुल आप सही की बात है कि अदरवाइज़ शायद मुझे डर था कि दिस माइट बी द वेरी लास्ट रेंज रोवर आई वुड लव, बट आई एम थैंकफुली ग्लैड टू से आई वाज रॉन्ग। द रेंज रोवर इज़ अ स्पेशल थिंग। ये देखें, यू वांट टू ड्राइव इट लाइक दिस विथ द परफेक्टनेस एंड द, मतलब एक स्टाइल है, एक मज़ा है गाड़ी का, मज़ा आ गया। ये देखें, ये इसका जो 3 पॉइंट टर्न है वो अच्छा है, यू टर्न अच्छा है, इवन इसका जो टर्निंग सर्कल है वो क्रूज़र से अच्छा है, और इसकी प्राइस जो है वो 300 से कम है। और आई वुड ऑनेस्टली लाइक, मैं तो इसे एलेक्स से भी ऊपर रेंज करूँगा। बहुत अमेजिंग कार है। इवन मतलब ये स्विचेस देखें कितने वेल डैम्प्ड हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, ठीक है। इनके कॉर्नर्स भी मतलब देयर कर्ड। और ऑनेस्टली अगर मैं लूँगा ना ये गाड़ी, तो मैं इसकी लॉन्ग रेंज नहीं लूँगा, क्योंकि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू सिट एट द बैक। हाँ, अगर आप इफ़ यू वांट शोफर ड्रिवन कार तो फिर तो लॉन्ग व्हील लें आप, जैसे ये गाड़ी ज़्यादातर ड्रिवन होती है। बट इफ़ आई एम गोना बाय बाइंग अ कार, आई वुड डेफिनेटली बाय अ शॉर्ट व्हील कार, और यू नो। लेकिन हाँ, रिलायबिलिटी का इशू है, मेंटेनेंस टेवरा की तरह आसान नहीं है इसकी। बट मैं कहूँगा आई डोंट केयर, आई वुड प्रॉब्ली केयर, बट आई वुड प्रॉब्ली बाय दिस कार, क्योंकि दिस कीप्स मी हैप्पी, दिस मेक्स मी फील गुड, स्पेशल। अब देखें, गाड़ी लेना इज़ कि आप सेटिस्फाइड कितने हो।
आई डोंट केयर कि लोग क्या कहते हैं जी, उसका रोब ये, उसका रोब वो, आई डोंट केयर। मुझे गाड़ी खुद अच्छी लगनी चाहिए, बेशक पूरी दुनिया को वो घटिया लगे, आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट। मुझे गाड़ी अच्छी लग रही है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। ठीक है जी, और यही है जो मेरे लिए ज़रूरी है। तो डेफिनेटली दैट इज़ व्हाट मैटर्स टू मी। एंड यस, सो ऑल इन ऑल, अगर आप मुझसे पूछें कि मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ, इसका इवन जो डैश है वो भी ज़रा मतलब यहाँ शॉर्ट फॉल है, तो इसकी स्क्रीन मेरे मुंह पे सामने, मतलब देयर इज़ नथिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक। इंटीरियर मुझसे दूर है, मुझे अच्छा लगा है। लेकिन यह है कि उसके साथ इसका हुड इतना लंबा है ना, मतलब एक आपको फुल एक यॉट फील मिलती है, और एक बहुत ही आपको प्यारी एक फील मिलती है। ऑल इन ऑल, आई रियली लव दिस कार। बहुत प्यारी गाड़ी है, आई एम इन लव विद दिस। मतलब ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वर्किंग परफेक्टली, इट्स वेरी इजी टू सेंटर द कार। आप बहुत आसानी से ये गाड़ी चला सकते हैं। दिस इज़ अ ड्रीम कार। अगर आप मुझसे कहें कि भाईजान वो लैंड क्रूज़र और एलेक्स, तो वेरी सॉरी टू से, ना लैंड क्रूज़र इसके सामने कुछ है, ना एलेक्स इसके सामने कुछ है। अब मुझे पता है लोग कहेंगे नहीं नहीं जी एलेक्स ये तो क्रूज़र ये, बिल्कुल जी, मुझे LC 300 बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसका अपना लेवल है। LX 570 तो इसके हमें पथेटिक है ना, वो तो इसके हमने रेड़ा लगता है, और बहुत ही अनसिविलाइज्ड रॉ सी। ये तो प्रॉपर एक स्टाइल है इसका। मैन दिस इज ब्यूटिफुल, माशाल्लाह, व्हाट अ लवली कार। 360 कैमरास, ऑल द फीचर टेक, और मतलब ये मतलब मुझे गाड़ी बड़ी कंट्रोलेबल लग रही है। क्रूज़र और वो मतलब नई क्रूज़र भी बड़ी अच्छी है, कंट्रोलेबल है, लेकिन इसके डायनामिक्स, इसके एवरीथिंग, इसका गियर लीवर, आई एम रियली सैड वो रेंज रोवर ने अब इसका वो गियर लीवर रोटरी वाला ख़त्म कर दिया ये, और उन्होंने नॉर्मल वाला कर दिया। बट ये देखें 360 कैमराज, इसके रिवर्सिंग कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस, तो ये सब जस्ट मेक्स अप फॉर द एक्सपीरियंस, एंड आई जस्ट लव इट। और इवन ये अगर हम इसमें करें तो इसमें भी है, बहुत भागती है अगर हम इसे लाइक जनरली में इसे वो if I floor it। तो चलो जी, that's about it। I hope you like the video। Can you like करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। Once again to the owner for allowing me to review the car, and take care। Bye bye Range Rover, I love you।